हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, तो बच्चों आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन को। बच्चों, न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? जो भी खाना बच्चों हम लोग खाते हैं, उस खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और एनर्जी कब मिलती है? जब उसका डाइजेशन होता है हमारे शरीर में, राइट। और जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, जो एनर्जी में मिलती है, वो एनर्जी पूरे शरीर तक भेजी जाती है, जिससे कि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स अपना फंक्शन ईजिली परफॉर्म कर पाते हैं। क्योंकि उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए होती है, जो कि डाइजेस्टेड फूड से हमें मिलती है, राइट। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला स्टेप न्यूट्रिशन का जो दिया हुआ है वो है बच्चों इंजेशन। इंजेशन बच्चों, इसमें होता ये है कि जो भी खाना खाया जाता है उसका इनटेक किया जाता है हमारे शरीर में, तो इसको बोला जाता है इंजेशन। एंड सेकंड स्टेप होता है बच्चों डाइजेशन। तो जो खाना हमने खाया उसके बाद पेट में जब वो खाना जाता है तो उसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और डाइजेशन में क्या होता है बच्चों, जो बड़े बड़े बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं खाने के, उनको ब्रेक डाउन होता है, उनको तोड़ा जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, राइट। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी खाना खाया गया उसको डाइजेस्ट किया गया, तो उस डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में। और थर्ड है बच्चों एसेमिलेशन। एसेमिलेशन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। मींस जो भी इस डाइजेस्टेड फूड से हमारे शरीर को एनर्जी मिली, उस एनर्जी को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है। और लास्ट स्टेप है बच्चों एजेशन। एजेशन में क्या होता है बच्चों, जो भी अनपचा खाना है, जितना भी खाना डाइजेस्ट हो गया और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो जो वेस्ट होता है वो हैज़ार्डियस होता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बच्चों, डाइजेशन के बाद बचा हुआ जो खाना है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को एजेशन कहा जाता है। इट्स अ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। तो चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम न्यूट्रिशन को। एंड जो पहला पॉइंट है वो है माउथ, मीन्स इंजेशन ऑफ फूड। बच्चों, सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाने को हम अपने मुंह में डालते हैं और इसे कहा जाता है इनटेक ऑफ होल फूड, राइट। देन जो टीथ हैं, दांत, वो दांत क्या करते हैं, उस खाने को ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। खाने को च्यू किया जाता है, जिससे कि वो खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में मुंह में ही तोड़े दे जाते हैं। बच्चों, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि डाइजेशन हमारे शरीर में कहाँ स्टार्ट होता है। तो बच्चों, जैसे ही खाना हम अपने मुंह में डालते हैं तो मुंह में ही सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि पेट में जाके डाइजेशन स्टार्ट होता है। जब हमने खाना अपने मुंह में डाला तभी से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों टंग, हमारी जीभ। हमारी जीभ से बच्चों हमें किसी भी खाने का टेस्ट पता चलता है ना। क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं वो खट्टा है, मीठा, कड़वा, उसका टेस्ट हमें अपनी जीभ के द्वारा ही पता चलता है, टंग के द्वारा ही पता चलता है, राइट। और उसके बाद ये टंग क्या काम करती है, रोलिंग ऑफ फूड। जो भी खाना हम खाते हैं उसको अच्छे से घुला मिला देती है हमारी जीभ। और एक सेलेवरी ग्लैंड जो होते हैं, जो कि सेलेवे सिक्रेट करते हैं, जो थूक, जो लार हमारे मुंह में होती है, उससे पूरा खाना इजीली घुल मिल जाता है जीभ के द्वारा, राइट। और उसके बाद उसको पुश किया जाता है हमारे गले में, ऑसोफेगस में, उसको सॉलो किया जाता है, राइट। तो बच्चों, जीभ के ये थे काम, जिससे कि सबसे पहले हमें टेस्ट का पता चलता है और खाने को अच्छे से घुलाया मिलाया जाता है और उसके बाद उसको निगला जाता है, सॉलो किया जाता है एंड पुशिंग डाउन द फूड टू द ऑसोफेगस। हमारे गले की जो नली है वहाँ तक उसको भेजा जाता है, राइट। सेलेवरी ग्लैंड में देखो बच्चों, सेलेवरी ग्लैंड हमारे मुंह में ही होता है और ये सिक्रेट करते हैं सलाइवा। सलाइवा बच्चों एक तरह से लार होती है, जो चिपचिपी लार हमारे मुंह में होती है। इसमें म्यूकस भी होता है और इस सलाइवा में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। बच्चों, याद करने वाली बात है, इसको नोट करना आप लोग। एमाइलेज नाम का इसमें एक एंजाइम होता है जो कि भोजन का जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बच्चों। तो डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो गया था, राइट। अगला स्टेप है बच्चों ऑसोफेगस का। ऑसोफेगस बच्चों हमारे मुंह से लेके
हमारे एनल पॉइंट तक जो भी पूरा सिस्टम है ये पूरा ऑसोफेगस के अंडर में ही आता है। और जब हमारे मुंह से ऑसोफेगस नाल जो कि गले से होके जा रही होती है, वो सारा खाना बच्चों हमारी टंग उसको धकेल देती है ऑसोफेगस में, ठीक है। और इसमें इसका काम क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती हैं बच्चों जिसमें ऑसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करता है और श्रिंक करता है और एक्सपेंड करता है, मतलब कई बार सिकुड़ता है और कई बार फैल जाता है, और इस प्रोसेस से खाना धीरे धीरे पेट में स्टमक तक पहुंचाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस मूवमेंट से ही खाना धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करते हुए जो मसल्स होती हैं ऑसोफेगस की, उसके द्वारा खाना नीचे की ओर धकेला जाता है आपके स्टमक तक, राइट। तो ऑसोफेगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये पॉइंट बच्चों आपको नोट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगला है बच्चों स्टमक, थर्ड वाला देखो बच्चों आप, स्टमक। अब ऑसोफेगस से इस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो खाना और स्टमक में भेजा गया, अब वहाँ पर क्या काम होते हैं बच्चों, अब देखते हैं हम। बच्चों स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और गैस्ट्रिक जूस क्या क्या काम करता है, अब आप देखना नीचे बच्चों। इसमें देखिए गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है पेप्सिन नाम का एक एंजाइम। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स में जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर पार्टिकल्स में, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस में बच्चों HCl नाम का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिडिक माध्यम भोजन को प्रदान करता है, फूड पार्टिकल्स को उसको एसिडिक बना देता है। और बच्चों ये एसिडिक जो मीडियम होता है, इसी में ये पेप्सिन नाम का एंजाइम काम कर सकता है, क्योंकि इस एंजाइम को एसिडिक मीडियम ही चाहिए होता है ताकि ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। तो हमारे खाने को एसिडिक मीडियम किसने दिया, इस HCl ने। अब बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता तो खतरनाक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन हमारे शरीर को, हमारे पेट को नुकसान ना हो, तो ऐसे में म्यूकस, ये ऐसा एलिमेंट है बच्चों, म्यूकस एक ऐसा तत्व है जिससे कि ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है बच्चों उसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को ही जला देगा। तो इससे हमारी बॉडी एक म्यूकस नाम का एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग को अच्छे से कोट कर लेती है, और कोटिंग करने के बाद हमारा जो स्टमक है वो प्रोटेक्ट हो जाता है इस HCl नाम के एसिड से, ठीक है। तो हमारा पेट भी सुरक्षित हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम भी कर रहा है जो कि एसिडिक मीडियम प्रदान कर रहा है, और साथ ही साथ पेप्सिन एंजाइम वो भी अपना काम कर रहा है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके, राइट। अब आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये खाना स्टमक में था, स्टमक में ये सारे काम हुए जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद खाना जाता है बच्चों कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, फैट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है अमीनो एसिड में, राइट। तो ये सारे काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और वो कैसे होते हैं आगे चलते हैं बच्चों, उसमें जानेंगे हम। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली नाम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत धागे नुमा कुछ संरचनाएं होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से इट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। जो कि खाना पचाया हुआ है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है ब्लड में, और ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है विली, राइट। और ये विली कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एंजाइम अपना काम कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, फैट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं इनको डाइजेस्ट किया जाता है विली के थ्रू, ठीक है। इसको एब्जॉर्ब किया जाता है विली के थ्रू और भेजा कहाँ जाता है, ब्लड में, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सेक्रेशन जो कि अदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो सेक्रेट करते हैं, जो भी हार्मोन्स और जो भी जूसेस,
उसको यहाँ पर रिसीव किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कि लीवर बच्चों बाइल जूस रिलीज़ करता है, ठीक है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स होते हैं उसको इमल्सिफाई स्मॉल फैट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको इमल्सिफिकेशन उसका किया जाता है एंड देन वो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इस बाइल जूस के द्वारा। और ये भी काम कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये लीवर जो होता है हमारा बॉडी ऑर्गन, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है बच्चों, और ये बाइल जूस सेक्रेट करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लोबुल्स हैं, उसको इमल्सिफाई करके छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, राइट। अब दूसरा है बच्चों पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और इसमें बच्चों ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो फैट्स लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं एंड लिपिड्स उसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड पार्टिकल्स के, उनका ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। और ये चीज़ आपने बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने अच्छे से देख ली। अब उसके बाद क्या होता है, ये खाना तो पच गया, जो भी डाइजेशन होना था इन गैस्ट्रिक जूस से, और ये जो भी जूसेस बाकी दूसरे ऑर्गन रिलीज़ करते हैं उसके द्वारा डाइजेशन हो गया। अब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचता नहीं है, बिना पचा जो खाना है, वो भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों क्या होता है, जो वेस्ट बचता है उसमें से भी पानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि खाना तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो शरीर से बाहर ना निकल जाएं, उससे पहले ही लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा उसको उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक्सेस वाटर जो भी है उसको हमारी बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। और उसके बाद क्या होता है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनल्स। आपके एनल पॉइंट से, आपके गुदा द्वार से बचा हुआ खाना आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। तो ये काम था बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पर बच्चों आपको फिगर भी दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसको ध्यान से देखना बच्चों, ये देखिए आप, स्टार्टिंग क्या होती है बच्चों, मुंह से खाना हमारे शरीर में आ जाता है, इंजेक्शन होता है। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड के साथ मिलकर वो खाना नीचे भेजा जाता है ओसोफेगस के थ्रू, और ओसोफेगस से वो खाना जाता है स्टमक में। स्टमक में बच्चों वो खाना HCl की प्रेजेंस में, जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है, उससे प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है एंड देन स्टमक से खाना भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों ये होती है आपकी अंदर की जो घुमावनुमा आपकी जो ये भी संरचना है ना बच्चों, जो आपकी घुमावदार जो भी ये नसें आपको दिख रही हैं, ये होती हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी आपको प्रोसेस बताया, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे भी डाइजेशन होता है, वो सब होने के बाद खाना भेजा जाता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में खाने से जो बचा हुआ खाना है उसमें से पानी, एक्स्ट्रा पानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचा हुआ वेस्ट आपके एनल पॉइंट से बाहर कर दिया जाता है शरीर से, राइट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको आपको ध्यान से देखना है। और बच्चों इसको आपको बार बार इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और जो भी फंक्शंस मैंने आपको बताए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लीवर क्या काम करता है, पेनक्रियाज क्या काम करता है, ये सारे फंक्शन बच्चों आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपको, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है अब आपका रेस्पिरेशन। बच्चों जैसे अभी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में क्या काम करता है, उसी तरह बच्चों रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बच्चों हम आज कवर ना करके नेक्स्ट क्लास में कवर करने का इसको प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत लेंदी हो चुका है आज का जो सेशन। और इस सेशन में जो भी मैंने आपको सिखाया उसको आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है, इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो अपना इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को आपने समझने का प्रयास किया। और बच्चों जिस तरह से आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियोज़ को देखकर, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और इसकी आप बार बार प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।